मुगल साम्राज्य अपनी ताकत और शानो शौकत के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद के सालों में इसका पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के राज से ही साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों तरफ चुनौतियां खड़ी होने लगी। इस दौर में कई सारे कारण एक साथ मिले, जिनकी वजह से साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। मेरे साथ इस उथल पुथल भरे दौर की यात्रा में शामिल हों, जहां हम प्रमुख शासकों के राज, महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखेंगे, जिन्होंने भारत को नया रूप दिया। हमारी खोज हमें दक्कन के युद्ध के मैदानों से लेकर दिल्ली के आलीशान दरबारों तक ले जाएगी। हम सत्ता के संघर्ष, नए राजवंशों के उदय और भारतीय भावना के लचीलेपन को देखेंगे। बाद का मुगल काल भले ही पतन का प्रतीक हो, लेकिन इसने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की नींव भी रखी। आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1658 में गद्दी संभाली। उनका राज्य क्षेत्रीय विस्तार और बृहती अशांति दोनों से भरा था। एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की धार्मिक सहिष्णुता को उलट दिया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया टैक्स लगाया, जिससे लोगों के एक हिस्से में नाराजगी फैल गई। औरंगजेब के सैन्य अभियान, खासकर दक्कन में, साम्राज्य के संसाधनों को खाली कर दिया। उन्होंने सालों तक मराठों से लड़ाई लड़ी, जो मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने वाली एक मजबूत ताकत थी। दक्कन के अभियान शुरू में सफल होने के बावजूद एक खोखली जीत साबित हुए, जिससे साम्राज्य लंबे समय में कमजोर हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के दौर में प्रवेश कर गया। उनके उत्तराधिकारी, अक्सर कमजोर और बेअसर, कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। गद्दी के दावेदारों ने आपस में कड़ा संघर्ष किया, जिससे केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई। कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक मुगल दरबार साजिशों और गुटबाजी में उलझ गया। कभी पराक्रमी मुगल सेना लगातार युद्ध और आंतरिक विभाजनों से कमजोर होकर अब व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ थी। प्रांतीय गवर्नरों ने केंद्रीय सत्ता के पतन को भांपते हुए अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। एक समय का अखंड साम्राज्य छोटी क्षेत्रीय शक्तियों में बंटने लगा। मुगल राजवंश का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी, जो कई असफलताओं और खोए हुए अवसरों से चिह्नित थी। बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह जैसे शासक इस बढ़ते पतन को रोकने में असमर्थ साबित हुए। कभी सर्वशक्तिमान मुगल बादशाह शक्तिशाली रईसों और क्षेत्रीय सूबेदारों पर निर्भर होते गए। सैयद भाई, शक्तिशाली किंगमेकर, ने थोड़े समय के लिए मुगल सिंहासन को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी इच्छा से बादशाहों को बिठाया और हटाया, जिससे राजवंश की प्रतिष्ठा को और ठेस पहुंची। कभी हिंदुस्तान के निर्विवाद स्वामी मुगल बादशाह अब महत्वाकांक्षी रईसों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। भाग 5, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां इस खालीपन को भरने के लिए उभरी। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठा पश्चिमी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। उनकी छापामार युद्ध रणनीति और मजबूत नेतृत्व ने मुगल सत्ता के लिए एक निरंतर चुनौती पेश की। उत्तर में सिख, जो शुरू में एक धार्मिक आंदोलन थे, बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य बल के रूप में विकसित हुए। मुगल सत्ता के पतन के साथ ही अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये क्षेत्रीय शक्तियां नाम मात्र में मुगल आधिपत्य को स्वीकार करते हुए व्यवहार में काफी हद तक स्वतंत्र थीं। भाग 6, आर्थिक उथल पुथल और बदलते भाग्य। मुगल साम्राज्य के पतन के गहरे आर्थिक परिणाम हुए। निरंतर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ने व्यापार मार्गों और कृषि उत्पादन को बाधित किया। कभी हिंदुस्तान के धन से भरा मुगल खजाना युद्धों, अत्यधिक दरबारी खर्चों और भ्रष्टाचार से खाली हो गया। मुगल संरक्षण के पतन ने उन कारीगरों और शिल्पकारों को भी प्रभावित किया, जो शाही आयोगों पर निर्भर थे। अपनी उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए जाना जाने वाला कभी फलता फूलता कपड़ा उद्योग यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। आर्थिक केंद्र मुगल सत्ता के पारंपरिक केंद्रों से दूर चला गया, जिससे साम्राज्य के पतन में योगदान हुआ। भाग 7, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक मेल। राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद बाद के मुगल काल में महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए।
अपने महानगरीय वातावरण के लिए जाना जाने वाला मुगल दरबार पूरे साम्राज्य और उसके बाहर से कलाकारों, संगीतकारों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करता रहा। फारसी, भारतीय और क्षेत्रीय कलात्मक शैलियों के मेल से अनोखे स्थापत्य, चमत्कार, लघु चित्रों और साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ। उर्दू भाषा, जो फारसी और हिंदी का मिश्रण है, साहित्य और कविता की एक जीवंत भाषा के रूप में उभरी, जिससे भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और समृद्ध हुई। भाग 8। बाद के मुगलों की विरासत। बाद का मुगल काल हालांकि पतन और विखंडन से चिह्नित था, लेकिन भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ गया। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व संग्रह और केंद्रीकृत शासन पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय शासकों को प्रभावित किया। मुगल युग की विशेषता वाले सांस्कृतिक समन्वयवाद ने भारतीय समाज को आकार देना जारी रखा। मुगल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल राज्य के विखंडन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका ब्रिटिश अपनी बेहतर सैन्य तकनीक और राजनीतिक कौशल के साथ फायदा उठाने में सक्षम थे। भाग 9। निष्कर्ष। एक युग का अंत। बाद के मुगल काल ने भारतीय इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। कभी पराक्रमी मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर होकर अंततः ढह गया। हालांकि मुगलों की विरासत जीवित रही, जिसने आने वाली सदियों तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। मुगलों का पतन साम्राज्यों के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। ये बदलती परिस्थितियों के सामने मजबूत नेतृत्व, आंतरिक एकजुटता और अनुकूलन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालता है। बाद के मुगलों की कहानी हालांकि पतन की कहानी है, लेकिन इतिहास की जटिलताओं और अतीत की स्थायी विरासत को समझने के लिए बहुमूल्य सबक भी देती है।